जय हिंद दोस्तों, YouTube के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा, ऊर्जा या एनर्जी, ऊर्जा या एनर्जी। फिजिक्स, पूरा फिजिक्स ही ऊर्जा होता है, इसलिए ऊर्जा को अच्छा से समझना जरूरी है। ऊर्जा चलिए कि पढ़ते हैं क्या है ऊर्जा। इसे हम इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है? किसी वस्तु में या किसी वस्तु पदार्थ पिंड में, किसी वस्तु पदार्थ या पिंड में कार्य करने की क्षमता जो है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो क्षमता है उसे, कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की, कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा क्या है? यानी किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता है, क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक स्केलर क्वांटिटी है। ऊर्जा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई मात्रक क्या है? जूल है। इसका एसआई मात्रक जूल है। एसआई मात्रक जूल है। वस्तु में जिस कारण से, ये कारण है, ऊर्जा क्या है? एक कारण है। वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है, वस्तु में जिस कारण से, यानी कॉज है। एनर्जी क्या है? एनर्जी एक कॉज है, जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। वस्तु में जिस कारण से यानी कि जिस कॉज से कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उसे ऊर्जा एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहला ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा, इसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहला जो है गतिज ऊर्जा, इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा है, इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा, इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा क्या है? इसे चलिए पढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा इसे काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो किसी वस्तु में गति के कारण, किसके कारण? तो गति कारण, किसके कारण? तो गति के कारण किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यदि एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही है, किस वेग से चल रही है? भी वेग से चल रही है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी को संक्षिप्त में हम लोग के दशमलव ई भी बोलते हैं, के दशमलव ई, यानी काइनेटिक एनर्जी के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, यानी हाफ इंटू एम मीन्स द्रव्यमान और वी मीन्स वेग होता है, वेलोसिटी। एम मीन्स मास होता है, मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, और वी फॉर वेलोसिटी होता है, और वी को हिंदी में वेग कहते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हुआ? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर हो गया। 1/2 हो सकता है, 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो अगर हम द्रव्यमान को यदि दोगुना कर दे तो काइनेटिक एनर्जी भी दोगुना हो जाएगा। अगर हम वेग को दोगुना कर दे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। अगर द्रव्यमान को हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप माने द्रव्यमान और वेग को बढ़ाने घटाने से काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ता घटता है। अब चलिए अगला जो है हमारा स्थितिज ऊर्जा, इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी अवस्था यानी स्टेट, किसी वस्तु पिंड या पदार्थ में उसकी अवस्था को इंग्लिश में स्टेट कहा जाता है। उसकी अवस्था या स्थिति को इंग्लिश में पोजीशन कहा जाता है। स्थिति को पोजीशन कहा जाता है। स्थिति अवस्था या स्थिति के कारण, यहाँ पर किसमें स्थिति ऊर्जा में क्या हो रहा है? अवस्था स्थिति, चूंकि नाम में स्थिति लिखा हुआ है, इसलिए स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
जैसे जैसे मैं आप पकड़ समझिए, उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हैं। बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी की ऊर्जा, बांध बना लिए ऊंचाई के स्थान पर, वहां पर पानी लेकर गए तो उसके अंदर क्या हो गया, पानी के ऊपर ले जाने के कारण उसमें संचित ऊर्जा हो गया, यानी उसका स्थिति जो है ऊपर में है स्थिति, इसलिए स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो गई। तो ये बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी की ऊर्जा। अब वहाँ से ऊपर से फिर गिराएंगे तो टरबाइन के ब्लेडों पर पड़ते हैं, ब्लेड से फिर उसको जोड़ देते हैं हम लोग। अब जनरेटर से, जनरेटर चलने लगे, जनरेटर हमको बिजली उत्पन्न कर देगा। इसलिए पहले हम उसमें एनर्जी डाले हैं किसमें, बांध बनाकर इकट्ठा किया पानी में। अब वही पानी से फिर हम ऊर्जा को काम में लगाकर हम तो वहाँ पर संचित ऊर्जा हो गया स्थिति ऊर्जा में। दूसरा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। घड़ी में क्या करते हैं, पहले अपने हाथों से उसमें चाबी दे जाता है, यानी अपना ऊर्जा जो उसमें डाला जाता है, इसमें घड़ी में क्या हो गया, संचित ऊर्जा हो गया। तो घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा जो है वो स्थिति ऊर्जा कहलाती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा कहलाती है। तनी हुई स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को आप अपने बल से खींचते हैं, यानी अपना ऊर्जा जो उसको देते हैं, तनी हुई स्प्रिंग के अंदर समाहित हो जाता है, यानी संचित हो जाता है क्या, स्थिति ऊर्जा। तो तनी हुई स्प्रिंग के अंदर जो है क्या है, स्थिति ऊर्जा ये है। अगर उसको जरूरत पड़ने से उसको हम काम में लाते हैं। तो अब एक और एक स्थिति क्या होता है कि गुरुत्व बल यानी पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींचा गया बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र को गुरुत्व कहते हैं, और वहाँ पर उसके द्वारा वहाँ गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सभी वस्तुएं जो है एक दूसरे से वहीं पर जुड़ी रहती है, और वहाँ पर एक बल हमेशा काम करता है, हर वस्तु पर वो बल काम करता है। इसलिए गुरुत्व बल के विरुद्ध, उस बल के विरुद्ध अगर ऊपर की तरफ हम जाते हैं गुरुत्व बल के विरुद्ध, तो संचित क्या हो जाता है, स्थिति ऊर्जा का व्यंजक सूत्र आता है। पृथ्वी अपने केंद्र पर हर वस्तु को अपने ओर केंद्र की ओर खींचती है। तो अगर पृथ्वी केंद्र से हम ऊपर की ओर तरफ जाएंगे तो क्या होगा, उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, P.E है, यानी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा क्या है, बराबर mgh। एम क्या है, जहाँ एम एक द्रव्यमान है, एम क्या है, द्रव्यमान है, एम क्या है, ये द्रव्यमान है। जी क्या है, गुरुत्वजनित त्वरण है, जी क्या है, गुरुत्वजनित त्वरण है, जी क्या है, गुरुत्वजनित त्वरण है। और एच क्या है, ऊंचाई यानी हाइट है, एच क्या है, ऊंचाई या हाइट है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हुआ, mgh, यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वजनित त्वरण गुना ऊंचाई, द्रव्यमान गुना गुरुत्वजनित त्वरण गुना ऊंचाई, ये हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, ऊर्जा के बारे में पढ़े समझे। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी है। और आपका गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गति ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि उसमें नाम में ही गति ऊर्जा लिखा हुआ है। इसमें ज़्यादा ये नहीं रखना, थोड़ा सा ध्यान देने से ये समझ में आ जाएगा गति ऊर्जा है, यानी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा नाम में ही है स्थिति ऊर्जा, इसलिए इसको किसी वस्तु में स्थिति अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उससे हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से हम लोग गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा को विस्तार पूर्वक पढ़े समझे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।